गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम सीखेंगे इकोनॉमिक क्लास 10th की पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसकी रचना की कैरोलिन वेल्स ने। और ये इस कविता का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले एक फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूँ। सबसे पहले हम इस पोएम में रिसाइट करना सीखेंगे, फिर व्याख्या सीखेंगे और फिर अंत में डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज ए बेयर। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस he will give you just one more curse. Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena's thirst. Hyena come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. The tip chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, tis the chameleon you see. अब व्याख्या देखते हैं। If when you are walking round your yard, और जब कवित्री कहती है कि जब आप अपने आंगन में चक्कर लगा रहे हो या टहल रहे हो, तब तुम्हें एक ऐसा प्राणी मिलता है। क्रीचर मीन्स मतलब होता है प्राणी, कि तब तुम्हें एक ऐसा प्राणी मिलता है who hugs you very very hard, be sure it is a bear। और जो तुम्हें बड़े ही मजबूती से गले लगाता है, तो आप निश्चित ही समझ लेना या विश्वास कर लेना कि यह एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, और कवित्री कहती है कि जब कोई तुम्हें अगर संदेह या शक होता है तो मैं अनुमान लगाती हूँ ही विल गिव यू जस्ट वन मोर किस, तब वो तुम्हें और अधिक दुलार करेगा और अधिक प्यार करेगा। इस तरीके से ये कह सकते हैं कि जब आप आंगन में टहल रहे हो, घूम रहे हो, तो तुम्हें एक ऐसा प्राणी मिलता है जो बड़े ही मजबूती से तुम्हें गले लगाता है, तो तुम भरोसा कर लेना या विश्वास कर लेना कि ये एक भालू है। और यदि तुम्हें कोई शक या संदेह होता है तो मैं अनुमान लगाती हूँ कि वो तुरंत तुम्हें और अधिक दुलार करेगा या प्यार करेगा। Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus। नॉनप्लस मतलब होता है भ्रमित होना, नोवाइस मतलब मासूम, अनजान। तो कवित्री कहती है कि एक अनजान व्यक्ति क्या कर सकता है कि पहचानने में गलती कर सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनाथस, और ऐसा अनजान व्यक्ति भी मगरमच्छ और लकड़बग्घे की पहचान और उनमें अंतर बड़े ही आसानी से कर सकता है। हाइना कम विथ मैरी स्माइल, मैरी मीन्स होता है खुशी, तो लकड़बग्घा जो है वो हमेशा खुशी की मुस्कान के साथ दिखाई देता है। वट इफ दे वीफ दे आर क्रोकोडाइल, और यदि वो रोता है तो वो मगरमच्छ है। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो मासूम या अनजान व्यक्ति होते हैं, जिनको जानवरों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, तो ऐसे लोग जानवरों को पहचानने में गलती कर सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन ऐसा अनजान व्यक्ति भी लकड़बग्घा और मगरमच्छ की पहचान तथा दोनों में अंतर बड़े ही आसानी से या सरलता से कर सकता है। लकड़बग्घा
हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देता है, जबकि मगरमच्छ हमेशा रोते हुए दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। द ट्रू चमेलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing। तो कवित्री कहती है कि जो गिरगिट जो है वो एक छोटा जीव है, छोटा होता है किसकी तरह, छिपकली की तरह। जैसे लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली जो है वो छोटी होती है। He hasn't any ears at all, और इसके पूरे शरीर पर भी कोई कान नहीं होते हैं। And not a single wing, और ना ही कोई अकेला पंख होता है। If there is nothing on the tree, और जब पेड़ के ऊपर कुछ भी ना हो, tis the chameleon you see, तब आपको चमेलियन यानी गिरगिट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि छिपकली की तरह एक गिरगिट भी एक छोटा सा जीव है। उसके कोई कान नहीं होते हैं और ना ही कोई अकेला पंख होता है। यदि पेड़ पर कुछ भी ना हो तो वहां पर भी आपको गिरगिट देखने को मिलता है। अब डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है क्रीचर। क्रीचर मीन्स होता है एनिमल, जिसको हिंदी में जानवर या पशु कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डाउट। डाउट मीन्स होता है सस्पेक्ट यानी संदेह या शक। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मीन्स आइडेंटिफाई, जिसको हिंदी में हम पहचान कह सकते हैं, पहचान करना। प्रे एनीथिंग टेकन बाय वायलेंस, कि कोई भी चीज ऐसी जो हिंसा के द्वारा प्राप्त की गई हो। नॉन प्लस मीन्स होता है गेट पजल्ड, जिसका हिंदी मतलब होता है भ्रमित होना या गलती करना। मैरी, मैरी मीन्स होता है हैप्पी यानी खुश। लास्ट वर्ड नॉट एट ऑल, नॉट इन एनी वे, मतलब किसी तरह नहीं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने इनको रिसाइट करना सीखा, व्याख्या सीखी, डिफिकल्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग सीखा। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।